हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल में एग्जाम फाइटर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रतिशत का क्लास अभी चल रहा है और इसमें सभी टाइप वाइज करके मैं आपको धीरे धीरे पूरे चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं सबसे पहले बेसिक चीज़ें बताऊंगा प्रश्न में। आज फिर एक नया टाइप है तो उसकी सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और एक फास्ट तरीका और बताऊंगा जो कि आपको हर प्रश्नों को देखना है, इसलिए कि प्रश्न जो शुरू करूंगा मैं बेसिक चीजें होगी, उसके बाद धीरे धीरे मैं जितने टाइप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हर टाइप से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इसका ट्रिक आप नोट कर ले कि इस आज जो होगा वो किस पर ट्रिक पर आधारित होगा। सबसे पहला ट्रिक होगा, पहला नंबर का ट्रिक होगा बच्चों, वो होगा, आप नोट कर ले इस चीज को, 100/100 घटाओ a प्लस b प्लस c प्लस प्लस डॉट डॉट कर दीजिए, d e सब होगा और गुना में होगा। ये देखिए, ये गुना में रहेगा। ठीक है, गुना में शेष मतलब शेष बची राशि, और इसके बराबर किसके बराबर होगा? कुल आमदनी के होंगे। क्या होगा? कुल आमदनी। ठीक है बच्चों, कुल आमदनी बराबर होगा 100/100 घटाओ ब्रैकेट बंद a प्लस b प्लस c डॉट डॉट d e जो भी होगा। ठीक है, जितने भी कंडीशन देंगे सब इस पर लागू होगा और गुना में शेष राशि होगी। ओके, दूसरा प्रश्न उसी को जब देगा यही होगा, कुल आमदनी बराबर होगा। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 होगा 100 इसी को अलग अलग करके रहेगा। ठीक है, a गुना 100/100 घटाओ b गुना 100/100 घटाओ c गुना डॉट डॉट रहेगा, d e सभी रहेगा। ठीक है, और गुना में शेष कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों जो होगा कहां कहां प्रयोग किए जाएंगे बच्चों वो मैं अभी बताऊंगा, और इस पर किस तरीके से सारे प्रश्न को कैसे कैसे एग्जाम में आपको प्रश्न चेंज करके देगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारे लड़के इस ट्रिक को नोट कर लें और सारे प्रश्न आपको देखना है, क्योंकि मैं एग्जाम के सारे सेट से चूज करने के बाद आपको सारे प्रश्न ये बताने की कोशिश करता हूं कि किस किस तरीके से एग्जाम में आपको प्रश्न आएगा और आपको जानते हुए भी फंस कैसे जाएंगे। तो हर प्रश्न को आपको देखना है ताकि हर किसी भी तरह से आपको प्रश्न पूछे तो आप बना सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों देखिएगा, कहता है एक नंबर में कि चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है, तो बताइए कि उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूं बच्चों क्या किया है, भोजन पर खर्च कितना किया है वो देखते हैं। भोजन पर आपका है 20%। ठीक है, दूसरा खर्च किया है वस्त्र पर, वस्त्र पर है आपका 30%, और मनोरंजन पर खर्च किया है तीसरा नंबर में, मनोरंजन इस पर किया है इन्होंने 15%। ठीक है, और बचा कितना लेता है ये देख लीजिए, इतना खर्च करने के बाद वो 700 रुपया बचा लेता है, तो आपको बताना है कि वो कमाया कितना है। ठीक है, क्या करता है, उसने कमाया कितना है, जिसमें 20% भोजन पर खर्च कर दिया उसने पूरे आमदनी का जितना उसने कमाया था, 30% वस्त्र पर और मनोरंजन पर 15% खर्च किया। उसके बाद इतना खर्च करने के बाद उसको 700 रुपया बच गया, तो आपको बताना है कि वह कितना कमाया था, उसके पास आमदनी कितना था, कितना पैसा था उसके पास पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं देखता हूं थोड़ा सा प्रोसेस पे, क्योंकि प्रोसेस सीखना इसकी बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें इसकी जानकारी होगी तो हर चीज आप अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं मानता हूं कि मान लिया कि उसके पास, माना कि सबसे पहले उसके पास आमदनी कितनी थी, 100 रुपये।
मैं आप लोगों को बेसिक चीजें पहले बता रहा हूं, प्रोसेस से बता रहा हूं, ठीक है, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि बेसिक चीजें को बड़ा गौर से देखिए कि प्रश्न में हो क्या रहा है, ठीक है, फिर ट्रिक अपना याद कर लीजिए। और ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें होती है, बेसिक चीजें आप सीख जाएंगे तो ट्रिक आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए एक्स हो गया। अब भोजन पर इसने खर्च कितना किया ये देखिए, भोजन पर किया एक्स का 20%। चलिए 20% मैंने कर दिया, प्रतिशत बटे 100, 20/100 बराबर एक्स बटे 5 रुपया उसने खर्च किया, ठीक है। फिर उसने वस्त्र पर किया, वस्त्र पर कितना किया बच्चों, 30%, उसी का जितना आमदनी था उसका 30%, 0 0 कट गया, 3x बटे 10 रुपया। ओके, समझ रहे बात को। उसके बाद मनोरंजन पर उसने खर्च किया, मनोरंजन पर उसने कितना खर्च किया भाई, मनोरंजन पर उसने 15% किया। चलिए 15% निकालिए, समझते जाइए, ज्यादा कुछ है नहीं, मैं बेसिक चीजें भी बता रहा हूं, ठीक है, जो इसके मतलब तरीके हैं बनाने के, वो तरीका मैं बता रहा हूं। 5 ही 15 और 20/100 मतलब हुआ बच्चों 3x बटे 20 रुपया, ये भी हो गया। अब इसको कह रहा है शेष उसने 700 रुपया बचा लिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम नोट करें कि खर्च कितना किया। चलिए कुल खर्च बराबर कितना है इसका, चलिए कुल खर्च बराबर हो गया x बटे 5 प्लस 3x बटे 10 प्लस 3x बटे 20, यही है ना। टोटल खर्चा तो इसी ने इतना ही किया। अब इसको हम लोग को क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, 20 हो जाएगा, 5 और 20 और गुना कर देंगे x से 4x, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6x प्लस 3x बराबर कितना हो गया, 6 4 10 13x बटे 20। समझ गए, इतना खर्च किया, शेष आपने इसने कितना बचाया था, 700 रुपया। अब क्या करते हैं, टोटल खर्चा और आमदनी में घटा के इतना लिख देंगे, x घटाओ कितना हो गया, इतना आमदनी था और 13x बटे 20 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना था, 700 रुपया। कोई दिक्कत। चलिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लघुत्तम हो जाएगा 20 बच्चों, 20x घटाओ 13x बराबर 700 बराबर कितना हो गया, 7x बराबर 700, ये गुना कर देंगे उधर जाके 20, ठीक है। 7 एक एक कट गया तो x के बराबर कितना निकल गया, 2 और 1 0 2 0, इसका ये 3 0 निकल गया। इसका मतलब है कि उसका आमदनी जो था बच्चों कितना था, 2000 रुपया था। ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा बात। अभी 2 तरीके आपको और बताएंगे, ठीक है, एक दोनों ही ट्रिक होगा, 2 तरीके से ट्रिक में बताऊंगा, आपको बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा और एग्जाम में इतना लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये मैं बेसिक चीजें आपको इसलिए बता दिया कि किसी भी गणित को आप बनाने जब चलते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। ट्रिक तो सिर्फ आप याद कर लेते हैं, लेकिन आपको प्रश्न समझने भी आना चाहिए, क्योंकि गणित जब बना रहे हैं तो गणित है क्या वो समझ आने चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका ट्रिक मैं देखता हूं कि कैसे बनेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको देसी तरीका बताता हूं जो कि अपने दिमाग से कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। आपको अपने दिमाग यूज करके कैसे बनाएंगे। कह रहा है बच्चों 20% भोजन पर खर्च किया, 30% उसने वस्त्र पर किया, 15% उसने मनोरंजन पर खर्च कर दिया, ठीक है। तीनों को आप जोड़ सकते हैं कि भाई टोटल को परसेंट उसने खर्च कर दिया, जोड़ तो सकते हैं ना, ये अपनी बुद्धि का कमाल है। आप अपनी बुद्धि लगाकर कैसे बनाएंगे, देसी दिमाग लगा के, ये आपको समझना है। कितना हो जाएगा, 30 20 50 60 65% उसने क्या किया। चलिए इसको यहां लिखते हैं, 65% उसने टोटल खर्च कर दिया, किया ना, समझ रहे। 20% भोजन पर उसने कर दिया, 30% वस्त्र पर कर दिया, अब 15% मनोरंजन पर कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेने के बाद कितना हुआ, टोटल उसने 65% खर्च कर दिया। और टोटल कितना था, टोटल बच्चों 100%। कोई भी मान अपने आप में वह 100% होता है, ठीक है। चाहे वो 500 हो, 200 हो, 1000 हो, वो अपने आप में 100% है, ठीक है।
तो 100% में उसने 65 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा? शेष बराबर उसने 15% कितना हो गया? 65 5 70 35% नहीं 35% उसने बचाया पैसा, और 35%, लेकिन यहां तो आ गया मेरा 35%, और ये कह रहा है कि नहीं 700 रुपया उसने बचाया। तो इसका मतलब है कि 35% के बराबर होगा 700 रुपया, नहीं होगा? 35% बराबर हम 700 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70 और 0 बच जाएगा। तो 1% जो बचत किया उसने, 1% का मान था कितना? 20 रुपया। मतलब पूरे ऑल ओवर जो प्रतिशत का खेल हो रहा है उसमें 1% का मतलब हुआ कि 1% का मान 20 रुपया के बराबर था। हमको आमदनी निकालना, आमदनी कितना था? 100%। तो 1% बराबर 20 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 20 और गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पर कितना आ गए वहीं पर? कोई समस्या आपको है? समझ गए इसको? इसको कहते हैं हम लोग अपनी माइंड लगाना। कोई याद नहीं करने की जरूरत है, कुछ याद नहीं करेंगे, अपनी दिमाग लगाएंगे और बना लेंगे। ओके, समझ रहे? एग्जाम में सिर्फ तीनों को जोड़ना है और 100 में माइनस करके जितना आएगा शेष के बराबर कर देना है, उसके बाद 100 से गुना कर देना है, एक की मान निकालने के बाद। ओके, अब मैं जो ट्रिक बताया, फॉर्मूला जिसको ट्रिक बताया जी मैंने, उस पर आप देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ट्रिक पर करके दिखाता हूं। ट्रिक आपको मैंने बताया कि जब इस तरह के प्रश्न रहे तो 100 घटाव कर देना, a प्लस b प्लस c डॉट डॉट d रहे तो d भी, e रहे तो e भी, और भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और गुना शेष कर देना। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर याद है तो ट्रिक पर भी आप बना सकते हैं। चलिए क्या करना है? 100 बटे 100 घटाव 20% प्लस 30% प्लस 15% हो गया। अब गुना कर दो शेष, मतलब शेष जितना बचा उसका कितना? 700 बचा। चलिए 100 हो गया, अब बटे 100 में ही घटा देंगे 65, मतलब कितना हो गया? 35%। अब गुना 700 कर दीजिए। 35 दूनी 70 और 1 जीरो ही बच गया, बराबर कितना हो गया? 2 और 1 जीरो और 2 जीरो इसका बच्चों 1 2 3 जीरो, ये आंसर हो जाएगा। है कोई प्रॉब्लम? समझ गए बात को? और ये चीजें पहला था, स्टार्टर क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब प्रश्न को मैं अलग अलग तरीके से कैसे पूछेगा, एक टाइप इसको बिल्कुल चेंज करके पूछता है, वो भी मैं आज करूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, ज्यादा बढ़िया से क्लियर सीख जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी नहीं इस तरह प्रश्नों में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बच्चों, जयंत अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपया बचा लेता है। ठीक है, खर्च कहां कहां करता है जरा आज देख लेते हैं। मनोरंजन पर पहला खर्च करता है, मनोरंजन पर पहला बार में खर्च करता है। कितना प्रतिशत मनोरंजन पर करता है? 12%। चलिए 12% मैंने लिख दिया। उसके बाद यातायात, यातायात समझते हैं, मतलब घोड़ा गाड़ी पर कहीं आया गया है उस पर खर्च किया है उसने, कितना? 25%। चलिए 25% उसने खर्च कर दिया, सॉरी 18% है। चलिए 18% यातायात पर किया है। ठीक है, 18% यातायात पर। वस्त्र पर, कपड़ा भी खरीदा है भारत, कपड़ा कितने का खरीदा है उसने? उस पर उसने 25% खर्च कर दिया। ठीक है बच्चों, और उसने बचा कितना लिया? इतना खर्च करने के बाद जितना उसका आमदनी था उसमें उसने 1575 रुपया बचा लिया। अब बता रहा है कि इतना प्रक्रिया करने के बाद उसके पास बचा कितना। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को आप ट्रिक पर सीधा बताएंगे। ठीक है, 100 चलिए बटे 100 घटाओ, इसको जोड़ दीजिए, 12 प्लस 18 प्लस 25 और गुना शेष मैंने बोला था, शेष उसने बचाया कितना है? 1575। तो ये हो जाएगा 100
बटे कितना हो जाएगा 100 में माइनस करेंगे 12 8 20 10 30 40 50 5 55, ठीक है। 100 में 55 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। 45 गुना 1575। चलिए 45 से कटेगा, 45 से 5 से तो कट ही जाएगा, 5 नमा 45, इसको भी 5 से काट देते हैं, 5 तिया ही 15, 5 का 5, ठीक है, और 5 5 25। अब देखिए 9 से ही कटेगा, 9 तिया 27, 28 29 30 31 कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 5 45 कट जाएगा ना। अब देखिए टोटल बराबर कितना हो गया है 100 गुना 35 मतलब 35 पर 00, इतना उसका आमदनी था और यही आंसर हो जाएगा। है कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस तरह से इसको बनाएंगे, 100 इतना माइनस कर देंगे, एक ट्रिक याद रखेंगे, काम खत्म है, ठीक है। अब मैं टाइप को चेंज करता हूं, ठीक है, कैसे अब दूसरे तरह से पूछेगा वो। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी उसे 5400 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है? चलिए क्या करता है, सबसे पहले भोजन पर खर्च करता है, खाना खाता है बेचारा, खाना खाने पर उसने कितना खर्च कर दिया 20%। चलिए 20% उसने कर दिया, उसके बाद करा 25% उसने वस्त्र पर कर दिया, वस्त्र पर कितना कर दिया 25%। देखते जाइएगा गौर से, डिफरेंस है थोड़ा इसमें, 25% वस्त्र पर और 10% यातायात पर, यातायात पर उसने कर दिया 10% और शेष उसने बचा लिया कितना 5400 रुपया उसने बचा लिया। 5400 रुपया बचा लिया तो कहता है कि भाई उसका आमदनी कितना है। ओके, सबसे पहले चीज देखेंगे आप लोग, ये आपको उस टर्म में नहीं है जो पहले वाले प्रश्न मैंने बताया। उस प्रश्न में डायरेक्टली था कि 10% खर्च किया, 20% खर्च किया, 30% इस तरह से था। इसमें कह रहा है शेष का 10, शेष का 10, शेष का 15, इस तरीके से कह रहा है। तो इसमें आपको क्या होगा, अलग तरीके से बनाए जाएंगे, प्रोसेस बताएंगे, ज्यादा लंबा होगा, शेष घटा घटा कर आपको बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट मैं ट्रिक पर चलता हूं, क्या करना है, उस ये शेष का कहा है बच्चों, तो सेम वही करेंगे, आपको याद नहीं करना है, समझना है। देखिएगा एक ठो याद कर लिए हैं, अब समझना है। अलग अलग कह रहा है, इतना खर्च किया, फिर शेष का 25% जो बचा, मैंने घटाने के बाद जो बचा, फिर घटाने के बाद जो बचा तब 10%। तो आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। 100 घटाओ ए गुना शेष का किया है तो मिला के हम नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। 100 घटाओ बी, 100 घटाओ सी और गुना शेष कर देंगे। ओके, समझ रहे बात को? उसमें मैंने कंबाइंड में जोड़ दिया था, ये कह रहा है शेष का तो अलग अलग उसी को कर देंगे। 100 बटे 100 घटाओ 100 बटे ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, 100 घटाओ ए मतलब ये वाली, ठीक है, मतलब 20 गुना, देखिएगा आराम से सावधानी पूर्वक, 100 घटाओ बी मतलब 25 गुना 100 घटाओ सी मतलब 100 बटे 100 घटाओ 10, सॉरी इसको लिखना है 100 घटाओ 25 में 100 घटाओ 25, ये हो गया 10 और गुना शेष कितना बचा लिया है उसने 5400। ओके, काम खत्म। अब आपको सिर्फ इसमें क्या करना है, काट आउटी करना है। चलिए 100 बटे इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 80 गुना 100 बटे 75 गुना 100 बटे 90 गुना 5400। है कोई दिक्कत? चलिए ऐसा करते हैं, 2 जीरो यहां से काट देते हैं, एगो इसका, ये कट गया, 9 को हटाते हैं, 9 छह की 54। ओके, चलिए इसको करते हैं 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका 100, 4 करिए यहाँ, 25 चौका 100, ये हो गया 25 तिया 75। इसको काट सकते हैं 3 दूनी 6। है कोई दिक्कत? इसको 2 को हटाइए उधर से, ये कर दीजिए 4, इससे कर दीजिए 25। ओके, समझ रहे बात को? कितना हो गया
25 गुना 4 गुना 100, उधर वाला काम खत्म हो चुका है। 25 चौका 100 गुना 100, मतलब कितना हो गया, बराबर आप कर दीजिए 100 गुना 100, मतलब इतना रुपया हो गया उसका आंसर। और प्रोसेस से जब करेंगे बच्चों बड़ा परेशानी होगा, क्योंकि x गुना, देखिए शॉर्टली थोड़ा सा समझा देता हूं। x गुना 20/100 जितना आएगा, फिर x में उसको घटाएंगे, ठीक है। फिर जितना घटाने के बाद होगा उसका 25% निकाल के फिर उसमें घटाएंगे, फिर जो आएगा मान उसको 10%, बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसमें इस चीज को याद रखेंगे, बस आराम से तुरंत बनेगा। मैं तो यहाँ घटाया हूं, आप डायरेक्टली 100/80, 100/75, 100 लिखेंगे, 5400 काट देंगे, काम खत्म। ओके, दी एंड हो गए। चलिए नेक्स्ट तरह के देखते हैं बच्चों, फिर चेंज करते हैं कि कैसे पूछेगा, वो भी दिखाते हैं आपको। सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपया बच जाते हैं, तो उसका मासिक आय क्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। भोजन पर कितना कर रहा है बच्चों, भोजन पर वो कर रहा है आपका 20%, ठीक है, 20% मैंने लिख दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्त्र पर वो 12% कर रहा है, लिख दीजिए 12%। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ओनली समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। 25% अन्य पर खर्च किया, अन्य पर कितना है 25% बच्चों। ओके, अब कह रहा है कि शेष उसने बचा कितना लिया, इतना खर्च करने के बाद उसने बचा लिया 528 रुपया। कह रहा है कि उसकी आमदनी क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, अब आप लोग सीख गए हैं, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए। नहीं, उसको आपको फास्ट तरीके से बनाना है। कैसे बनाना है, 100/20 घटा के डायरेक्ट लिखेंगे 80। ओके, फिर करेंगे 100/12% घटाकर सीधा लिख देंगे 88, नहीं 88 2 90, 100 गुना 100 में 25 करके नीचे लिख देंगे। 25% किया है तो हो गया कितना 75। अब गुना कर दीजिए आप 528 से। ओके, समझ रहे बात को। अब क्या करेंगे, इसको काटते हैं हम लोग। 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3 से काट देते हैं बच्चों, 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 2 बच गया, 3 सत्ती 21, 3 सत्ती 21 और 3 चौका 18, 176 हो जाएगा ना। अब चलिए इसको कर दीजिए 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा। 20 5 100, इसको 5 से काट दीजिए, 20 5 100 हो गया बच्चों, कोई दिक्कत। 88 दूनी 176 हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कर देंगे, 5 गुना 100 गुना 2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, इसका लिख दीजिए आराम से। 1000 रुपया उसका आमदनी था, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। आप इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी से बनाएंगे और मजा आ जाएगा बनाने में। चलिए अब एक आध दो ठो देखते हैं कि बदल के कैसे पूछेगा, इसके अलावे इसी चीज को चेंज करेगा, नहीं प्रश्न में स्ट्रक्चर में चेंज करेगा कैसे। चलिए कि श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, ठीक है। शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष RS 9 रुपया की राशि बचत करता है। देखिए कैसे चेंजिंग करेगा आपका। चलिए देखिए, कह रहा है कि अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। खर्च पहले क्या खर्च किया वो नहीं बता रहा है आपको, लेकिन कह रहा है कि 50% उसने खर्च किया, ठीक है। और शेष में से 50% परिवहन पर, और शेष में से परिवहन पर, आप देखिए यहां से शेष हो गया, दूसरा टर्म इसमें दिया है, समझिएगा बात को। शेष में से हर बार शेष नहीं कह रहा है, देखिएगा प्रश्न। शेष में से 50% परिवहन पर, चलिए परिवहन पर कितना कर दिया है 50%, ठीक है। 25% मनोरंजन पर, मनोरंजन पर कितना कर दिया है 25% बच्चों, समझते जाइएगा बातों को। खेल कूद पर 10%,
खेल पर उसने 10% कर दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि शेष 900 रुपया बचाया उसने। इतना करने के बाद कितना बचा लिया? 900 रुपये। अब देखिए इसमें प्रश्न में बदलाव क्या किया है, ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, और ये बदलाव क्या किया है इसने, कह रहा है कि 50% उसने खर्च किया, फिर कह रहा है शेष का 50% परिवहन पर, मनोरंजन पर, खेल पर। हर बार शेष नहीं किया है, इसलिए एक कंडीशन ये बनता है और दूसरा कंडीशन में बच्चों ये तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 50, 60, 70, 80, 85% आया दूसरे कंडीशन में। अब हम ट्रिक पर चलेंगे। क्या करेंगे? 100 बटे 100 घटाओ 50, ठीक है। 100 बटे 100 में 85 घटा देंगे तो हो जाएगा 15, गुना शेष है बच्चों 900। चलिए 900 कर दिया मैंने, चलिए काट दीजिए। 50 दूनी 100, 15 छकी 90 और 0। अब कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 0 1 3 0, 1 2 3 0। इतना आंसर होगा बच्चों। अब जानते हैं कुछ लड़के के दिमाग से ऊपर गई होगी बात, गई ना, कि भाई चेंज हमने ऐसे कैसे कर दिया, हर बार अलग अलग क्यों नहीं किया। तो आपको ऊपर से जाना नहीं है, अंदर घुसाना है दिमाग में, ठीक है बात को। इसलिए कि प्रश्न को आपको बारीकी से पढ़ना है, तभी प्रश्न आप बना पाएंगे, नहीं तो गलती कर बैठेंगे आप। और आपको ऑप्शन उस तरीके से भी करके वही ऑप्शन भी देगा आपको, इसलिए आप लोग को थोड़ा समझदारी से काम लेना है। आपको क्या करना है, प्रश्न कह रहा है कि जितना उसका आमदनी है उसका 50% खर्च कर दिया, वो किसी चीज में उसने खर्च किया। शेष का कह रहा है कि परिवहन पर 50%, मनोरंजन पर 25% और खेल पर 10%। शेष का हर बार शेष नहीं कहा है कि शेष का 50% परिवहन पर, शेष का मनोरंजन पर 25%, शेष का खेलकूद पर 10%। अगर ऐसा कहा होता तो आपको हर टर्म बनाना पड़ता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। शेष एक बार बोला है और एक बार शेष यहां बोला है, उसके बाद यहां शेष बोल दिया है, फिर ये कंबाइंड में सब बोल दिया उसने। क्या किया है? कंबाइंड में बोल दिया बच्चों। तो इसको आपको कंबाइंड में लेना है और आंसर आपका आ जाएगा 12,000 और यही एक्यूरेट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, ठीक है, शेष का 85% शिक्षा पर और शेष का 20% किराए पर खर्च करता है, और यदि वह 600 रुपये का बचत करता है तो उसकी आमदनी क्या थी, आय क्या थी? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर करता है। चलिए भोजन पर कर रहा है 1/4, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षा पर कर रहा है 85%, वेरी गुड। शिक्षा को ये बड़ा महत्व दे रहा है, इसने कर दिया उस पर 85%। और उसके बाद किराया पर उसने कर दिया है, किराए पर किया है उसने 20% और शेष बचा लिया है उसने कितना? 600 रुपया। तो बताइए कि उसकी आमदनी क्या है। अब आप लोग देखिए थोड़ा सा यहाँ फंस रहे होंगे, 1/4 है यहाँ प्रतिशत में, इधर प्रतिशत में है ना, तो ऐसा क्यों ना करते हैं कि हमको इसको भी प्रतिशत बनाते हैं। तो 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 25%। प्रतिशत भिन्न को, जो भी लड़के भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए नहीं जान रहे, हमारे होम पेज पर जाकर पुरानी वीडियो जरूर देखें जो पहले में बनाकर अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो 1/4 को जब प्रतिशत बनाते हैं 100 से गुना कर देते हैं, हो गया। अब हमारा मामला फिट हो गया, नहीं हो गया? अब क्या करना है, इसको अब हमको बना लेना है। 100/25 इसका मतलब हो गया 75, घटा के लिखेंगे ना। 100 बटे कर देंगे बच्चों कितना? 85 है, 15 नहीं, 85 5 90 10 100 गुना हो जाएगा बच्चों 100 बटे 20 घटा देंगे तो 80 और गुना 600। कोई दिक्कत? चलिए काटिए। 25 दिया है 75, 25 चौका 100। ओके, चलिए। और 15 चौका कितना हो जाएगा? 60 और 40 दूनी 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 दूनी 4। अब देखिए कटेगा? नहीं कट रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोनों को गुना कर देते हैं, 2 तो रहेगा ही, 2 2 4 0 हो जाएगा, 2 3 4 0 बटे कर देंगे 3। इतना उसका आमदनी था। दशमलव में निकालना है तो दशमलव में भागा देकर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 0.66 ने, यही होगा ना। चलिए ये हो जाएगा 3 छक 18 और फिर 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, पॉइंट फिर आ जाएगा वही ने, इतना आंसर हो जाएगा। भागा देकर देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो ये बच्चों इस तरह के प्रश्न आपको अगर पूछेगा तो अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। हमें पूरी विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और एक चीज जरूर होगा कि अगर सीख गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो लड़के नए हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इससे हमारा क्या है, आपका प्रेम बना रहता है और पढ़ाने में मजा आता है। तो अगर नए लड़के हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक बटन दबा दें, और किसी प्रकार की अपनी मनोभावनाएं व्यक्त करनी हो, कोई बातें रखनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ओके। और हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप वगैरह में, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज का टाइम आज यही समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।